मनीष, तुम इसे अच्छे से सबक सिखाना, ये मुझे परेशान कर रहा था। अच्छा, अभी बताता हूँ इसे, मनीष ने कहा और आहान की तरफ गया। मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड ही है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जाने दो मनीष, क्यों इसके मुंह लग रहे हो? नमिता ने हड़बड़ी में कहा। शौर्य सिर्फ गिल परिवार का उत्तराधिकारी था, पर मनीष अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक रखता था। नमिता जानती थी कि अगर आहान ने सच बता दिया तो मनीष उसे कभी माफ नहीं करेगा। तुम चुप रहो, मनीष ने नमिता को घूरते हुए कहा, फिर आहान की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ तो क्या कहा था तुमने? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस कुछ देर पहले मैंने इसे मेरे रिश्तेदार से बात करते हुए देखा था। उसने आपकी गर्लफ्रेंड को बेबी और डार्लिंग भी बुलाया था। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आहान ने फाइनली अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। चाहो तो जाकर होटल का सीसीटीवी चेक कर लो। जैसे ही नमिता ने सीसीटीवी का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उधर मनीष नमिता के चेहरे का रंग देखकर समझ गया था कि आहान सच बोल रहा है। मनीष, मेरी बात सुनो, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। मनीष, मुझे माफ कर दो, मुझ में लालच आ गया था, प्लीज, आई एम सॉरी। मनीष के मन में नमिता के लिए फीलिंग्स थी। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। ये सब देखकर आहान को हंसी आ गई। उसे लगा कि मनीष ने नमिता को बहुत हल्के में माफ कर दिया था। आहान से रहा नहीं गया और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। आहान उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगा तो मनीष को सहन नहीं हुआ ये सब। उसने तेज आवाज में कहा, भाई रुक जाओ। आहान रुका और बहुत कामली उसने कहा, जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मनीष को अपने पावर्स पर बहुत गुरूर था। देखो, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मैं अपने किसी डिसीजन पे आज तक नहीं पछताया और तुम्हें सबक सिखाना शायद मेरा सबसे सही डिसीजन है। आज के बाद तुम जरूर पछताओगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। उधर मनीष का कॉन्फिडेंस देखकर नमिता खुश हो रही थी, पर कुछ से पल में उसका मुस्कुराता चेहरा हैरानी में बदल गया था। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। नमिता को विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसा हो सकता है? नमिता ने खुद से ही कहा, अब तुम्हें पछतावा है या अभी भी कुछ कमी रह गई है? मनीष की बोलती बंद हो गई। उसने कभी भी किसी को इतनी फुर्ती से एक्शन करते हुए नहीं देखा था। आहान के एक ही बार से मनीष समझ गया था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं था। जैसे ही मनीष ने माफी मांगनी चाही, उसने वहां पर रॉकी को देखा। रॉकी को देखकर मनीष की आंखों में चमक आ गई। मनीष दरअसल रॉकी और विकी के लिए काम करता था। रॉकी को वहां देखकर मनीष को लगा कि अब वो उसे बचा लेगा और आहान से भी बदला ले लेगा। रॉकी भाई। रॉकी का नाम सुनकर नमिता भी खुश हो गई। रॉकी के पीछे पीछे विकी और विवान भी आए। विवान आहान का खास आदमी था। उसकी मां के चले जाने के बाद विवान ने उसका हमेशा साथ दिया था। तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। अचानक से उनकी नजर आहान और मनीष पर पड़ी। तीनों हैरान रह गए। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। वो सोच रहे थे कि कहीं मनीष ने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया था। यंग मास्टर, देरी से आने के लिए हम माफी चाहते हैं। ये देखकर नमिता और मनीष दोनों शॉक थे। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे आए ज्यादा देर नहीं हुई है। यंग मास्टर, इसमें आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया है ना? ये मेरी गलती है। आप इसे जो सजा देना चाहे वो दे सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई है। आहान को इतना शांत देखकर रॉकी ने चैन की सांस ली। उठो आप और दफा हो जाओ यहां से। रॉकी ने मनीष की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू। आप बहुत दयालु हैं। तुम यहां से तो बच गए, पर मुझसे नहीं बचोगे। यंग मास्टर को परेशान करने के लिए तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। सजा भुगतते हुए सोचना तुमने क्या किया है। हाँ रॉकी भाई, मैं ध्यान रखूंगा। चलो, हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जी यंग मास्टर। रॉकी, विकी और विवान ने अपनी सहमति देते हुए कहा और आहान के पीछे पीछे अपनी स्वीट की तरफ चले गए। इन सब में आहान ने नमिता की तरफ देखा भी नहीं था। नमिता अपनी बेवकूफियों के लिए शर्मिंदा हो रही थी।
वो सोच रही थी कि शौर्य कैसा पागल आदमी है कि अपने ही रिश्तेदार के होते हुए उसकी इज्जत नहीं करता। वो चाहता तो आहान के सहारे बहुत कुछ हासिल कर सकता था, पर उसे तो आहान को नीचा दिखाने से ही फुर्सत नहीं थी। अब नमिता ने यह तय किया था कि वो शौर्य को कभी कांटेक्ट नहीं करेगी और आहान की असलियत भी नहीं बताएगी। वो चाहती थी कि शौर्य ऐसा बार बार करे और अंत में आहान के गुस्से का शिकार बने। जब नमिता वापस जा रही थी तब उसने आहान की कार देखी और उसे समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि ये कार आहान की ही हो सकती है। उधर पाम ट्री होटल के लग्जरी स्वीट में आहान, रॉकी और विकी और विवान साथ बैठे थे। आहान ने उन्हें वहां बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया था, पर अपनी बात करने से पहले आहान ने विकी से पूछा, विकी, अब तुम कैसे हो? तुम्हारी चोट ठीक है ना? यंग मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आहान ने सेटिस्फैक्शन में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रॉकी और विवान की तरफ देखा। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैंने मास्टर विवान का नाम बहुत सुना है, रॉकी ने कहा। विवान को देखकर रॉकी और विकी दोनों भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आहान शिमला शहर में और किन किन को जानता था। विवान भी एलीट फैमिलीज में से था। उन्हें नहीं पता था कि आहान और विवान एक दूसरे को जानते थे। आखिर आहान किस किस को जानता था? उसने इन तीनों को क्या जरूरी काम से बुलाया है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।